Hello friends, today we are going to discuss a poem of Hornbill book. The name of the poem is Childhood, written by Marcus Nutton. मार्कस नटन एक नॉर्वे के पोइट हैं। इस पोएम के कारण ये बहुत फेमस हुए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि पोएम चाइल्डहुड के बारे में है, बचपन के बारे में है। तो चाइल्डहुड क्या होता है? हमारे बर्थ से लेकर के अडल्ट एज तक के टाइम पीरियड को चाइल्डहुड कहा जाता है और चाइल्डहुड को बेस्ट एज समझा जाता है, बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इसको कंसिडर किया जाता है कि हमारे जीवन का सबसे बढ़िया अगर कोई पार्ट है तो वो बचपन है। पोएट ने इसमें हमें बताया है कि किस प्रकार से जब एक बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उसके अंदर ईगो, हिपोक्रेसी, रैशनलिज्म, लॉजिकल बातें करना, ये चीज़ें आती जाती हैं और जो उसके अंदर एक इनोसेंस होती है वह कहीं पे खो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। तो इसकी थीम यही है कि लॉस ऑफ इनोसेंस, कि इनोसेंस का लॉस कैसे होता है। पोएट ये जानना चाहता है कि उसका बचपन कहाँ खो गया है, लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड। पोएट बताना चाहता है कि किस प्रकार से एक बच्चा बड़ा होते होते अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेता है। उसे लगता है कि उसके अपने भी थॉट्स हैं, अपने भी व्यूज हैं। आइए देखते हैं इस पोएम में पोएट किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को रेज करता है। When did my childhood go? अब पहले पूछा when, एक क्वेश्चन पुट कर दिया है कि when did my childhood go, मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। किसी को भी नहीं पता चलता, कोई भी इस बात को फील ही नहीं कर सकता कि मेरा बचपन भी रहा था, मैंने बचपन में ये कार्य किए थे, ऐसे एंजॉय किया था, किसी को भी ये ध्यान नहीं रहता। तो पोएट यही जानना चाहता है कि when, कब था वह समय, वो कौन सा समय था जब मेरा बचपन चला गया, जब मेरा वो बर्थ से लेकर के और अडल्टहुड तक का जो समय था वह कहां पर खो गया, ये पोएट जानना चाहता है। वॉज इट द डे, और बताता है, अनुमान लगाता है, गैस करता है। वॉज इट द डे, शायद ये कौन सा दिन हो, इट द डे, ये वो दिन था। कौन सा दिन था? आई सीज्ड टू बी 11। सीज्ड होता है खत्म होना, समाप्त होना, क्रॉस करना। कहते हैं कि शायद ये वो दिन था जब मैं अपने जीवन के 11 ईयर्स यानी कि 11 साल कंप्लीट कर चुका था, उनको क्रॉस कर चुका था। यानी कि मैं 12 साल का हो गया था, 11 साल मैंने क्रॉस कर लिए थे। शायद उस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया था, शायद ये वो टाइम था। तो अपने आप ही पोएट ने आंसर देने का प्रयास किया है। और ये आंसर उसके माइंड में क्यों आया? क्योंकि अब उसके थॉट बदल चुके हैं, अब उसके व्यूज में परिवर्तन आ गया है। कैसे? दूसरा फिर बताता है कि एक टाइम और हो सकता है, एक समय तो ये कि जब मैंने 11 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया। वॉज इट द टाइम, शायद ये वो टाइम था। कौन सा? आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन, नर्क और स्वर्ग, जब मैंने महसूस किया था कि जो नर्क और स्वर्ग होते हैं कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। जियोग्राफी here stands for the books, because in the books of geography we trace any place। हम कोई भी प्लेस कहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं? जियोग्राफी की बुक्स में पता चलता है। ये रिवर कहाँ पे है, ये माउंटेन कहाँ पर है, ये ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहता है शायद वह समय भी हो सकता है जब मेरा बचपन चला गया हो, खो गया हो, जब मैंने ये महसूस किया हो कि जो नर्क और स्वर्ग, जो ये चीजें हैं, जो ये बताई गई है हमें, वो बुक्स में भी नहीं मिलती, अर्थात इस दुनिया में है ही नहीं। बचपन में एक बच्चे को जिस प्रकार की धार्मिक बातें, रिलीजियस थिंग्स सिखाई जाती हैं, बच्चा उनको फॉलो करता है। पोएट यहां पर कहना चाहता है
कि हम अपने बचपन में स्वर्ग और नर्क, हेल एंड हेवन जैसी चीज़ों की इमेजिनेशन करते हैं कि शायद इंसान मरने के बाद वहाँ जाता है, स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले बच्चा था, अब बड़ा हो गया है, अब वह लॉजिकल बातें करता है, अब वह रैशनल हो गया है। क्योंकि बचपन में उसे था कि स्वर्ग और नर्क होते हैं, लेकिन अब उसे महसूस होने लग गया है। तो पॉइंट कहता है, क्या ये वही समय था जब मैंने ऐसा महसूस किया कि हेल और हेवन जैसी कोई चीजें होती नहीं है, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, और जियोग्राफी की बुक्स में भी उनको पाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उनमें भी उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और हो भी कैसे सकता है। पॉइंट कहता है कि बचपन में हमें सिखाया गया था स्वर्ग नर्क जैसी चीजें होती हैं, लेकिन किताबों में नहीं मिलती ऐसी कोई चीजें, तो हो भी नहीं सकती। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मैंने ऐसा महसूस किया था। इस पूरे स्टैंजा में पोएट एक चीज का प्रयोग करता है, रैशनलिज्म का। यानी कि पोएट हमें बताना चाहता है कि जब बच्चा ग्रो करता है तो वह रैशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? रैशनलिज्म की भावना उसके अंदर आ जाती है। अब वह तर्कशील हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। अब उसे कोई भी बात आप बताओगे, वह उसका कारण ढूंढेगा कि व्हाट इज द रीजन। बचपन में जैसे बता दिया वैसे मान लिया, ये चंदा हमारा है, ऐसे मान लिया बच्चे ने। लेकिन अब उसको पता चल गया है कि चांद हमारा नहीं है, ये तो आकाश में है, सन की लाइट से चमकता है। अब वह लॉजिकल हो गया है। तो पोएट ने इस स्टैंजा में हमें बताया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह रैशनलाइज्ड हो जाता है, उसके अंदर रैशनल थॉट्स आ जाते हैं। अब इसमें अगर हम डिवाइसेज की बात करें कि पोएटिक डिवाइसेज कौन कौन सी यूज की गई हैं, एक तो हेल एंड हेवन, यहाँ पे ह और यहाँ पे ह, हा की साउंड होने की वजह से इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एक इसमें चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है। भाई जाता तो कोई इंसान है ना, आने का काम, जाने का काम, बैठने का, चलने फिरने का काम कौन करता है? इंसान करता है। लेकिन यहां पर पूछा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया है। तो यहां पर बचपन को, चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है, इसलिए इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया है। और एक हमें बताया है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे बच्चे का बचपन गुजरता जाता है वह रैशनल होता जाता है, लॉजिकल होता जाता है। आइए देखते हैं हम इससे अगले स्टेंजा में पोएट क्या क्वेश्चन रेज करता है। पोएट ने पहले स्टेंजा में क्वेश्चन रेज किया था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया। अब उसने उसमें बताया था कि जब मुझे पता चला हेल और हेवन ज्योग्राफी की बुक्स में भी नहीं है, मतलब उनको कहीं पे भी देखा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, ट्रेस नहीं किया जा सकता, तब उसे ये एहसास होता है कि शायद उस समय मेरा बचपन खो गया हो। या फिर जब 11 साल उम्र के कंप्लीट हो गए और 12वें वर्ष में पोएट ने एंटर किया, शायद तब उसको ऐसा लगा कि उसका बचपन शायद उस समय खो गया हो। बचपन में बच्चा इनोसेंस होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, हिपोक्रेसी नहीं होती, आडंबर नहीं होता। वह जो होता है वही कहता है। Whatever there is in his mind, he says that। भाई जो उसके मन में है वही उसने कह देना है। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अब उसके अंदर इगोइज्म आना शुरू हो जाता है, वह इगोइस्ट हो जाता है। अक्सर ऐसा आप सब जगह देख सकते हैं। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो वह उस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है। इस बात को जज बिल्कुल भी नहीं करता कि मेरे लिए जो बात कही गई है वह लॉजिकल है, सही है, मेरे फायदे में है। बस ये बात माइंड में आ जाती है कि ऐसा मुझे क्यों कह दिया गया। तो इगोइस्ट वह बच्चा अब बन जाता है। और इसमें वही बात बताई गई है, When did my childhood go, कब खो गया मेरा बचपन। Was it the time, बता रहा है कि शायद अब कौन सा समय बता रहा है। Was it the time,
कि शायद हो सकता है वो समय हो, आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, क्योंकि अब ये अडल्ट एज में आ गया है, बचपना तो इसका चला गया, अब ये रैशनलिस्ट बन गया है, तर्कशील हो गया है, और अब इसके अंदर क्या आ गया है, इगोइज्म भी आ गई है। अब कहते हैं कि शायद ये वो समय हो सकता है जब मैंने महसूस किया, जब मैंने ऐसा फील किया कि जो अडल्ट्स होते हैं वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, वर नॉट नहीं होते जैसा वे सीम्ड टू बी, जैसा वह होने की कोशिश करते हैं, कि जैसा वो दिखावा करते हैं, कि जो वो कहते हैं वास्तव में वे वैसे नहीं होते। दे प्रिटेंड टू बी दैट व्हाट दे से, जो वो कहते हैं ऐसा दिखावा भी करते हैं कि हम वही हैं, बट वे वास्तव में वैसा नहीं होते। ऐसा पोइट को एहसास हुआ, और पोइट कहता है कि शायद ये वही समय था जब मुझे पता चला कि जब अडल्ट एज में व्यक्ति आ जाता है तो वह दिखाने का प्रयास करता है। कैसा दिखाने का प्रयास करता है? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे बातें करते हैं प्यार की। प्रीच्ड ऑफ लव, उपदेश देते हैं। प्रीच्ड, उपदेश देना, उपदेश देते हैं प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, लेकिन खुद वैसे नहीं होते, खुद ढोंगी होते हैं। हिपोक्रेसी उनके अंदर आ जाती है, यानी कि एक बच्चा जब अडल्ट एज में आ जाता है तो क्या बन जाता है वो उसके अंदर हिपोक्रेसी आ जाती है, हिपोक्राइट हो जाता है, वो सनगी हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। तो पॉइंट कहता है दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। जैसे प्यार की बातें करते हैं और प्यार के उपदेश देते हैं, वैसे वे एक्ट नहीं करते, वैसे उनका बिहेवियर वैसा नहीं होता। यानी कि मतलब क्या है? दे प्रिटेंड टू एक्ट लविंगली बट इन रियलिटी दे डू नॉट एक्ट लविंगली। यानी कि बहाना करते हैं, दिखावा करते हैं, दे आर शोवी, दिखावा करते हैं कि हम प्यार से रहते हैं और आप लोग भी प्यार से रहो, और वे प्यार की बातें भी करते हैं लेकिन प्यार से नहीं रहते हैं। वॉज दैट द डे, पोइट कहता है शायद वो दिन ऐसा होगा जब मेरा बचपन कहीं खो गया होगा, और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ होगा कि भाई ये जो अडल्ट लोग हैं ये तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। और बातें कैसे किसकी करते हैं? प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में वैसे नहीं होते। तो इस स्टेंजा में जो पोइट ने एक इमोशन दिखाई है, एक फीलिंग दिखाई है बच्चे के अंदर के, जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? हिपोक्रेसी आ जाती है। पहले स्टेंजा में था रैशनलिज्म, दूसरे स्टेंजा में एक और क्वालिटी बताई है अडल्टहुड की कि वो क्या है? हिपोक्रेसी है। अगर हम इसमें बात करें डिवाइसेस की, तो इसमें यहाँ पर देखिए आप, वॉज दैट दैट द, तो यहाँ पे द और यहाँ पे भी द के वजह से यहाँ पर कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन है। तो इसमें एलिट्रेशन डिवाइस का यूज है, और इसमें क्लियर कट बताया हुआ है पॉइंट ने कि अडल्ट कैसे होते हैं, जैसा वे बिहेव करते हैं वास्तव में वैसा नहीं होते। अब एक बच्चा पहले अडल्ट हुआ, ऐसे ग्रो करता जा रहा है, अब उसके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई है, अब वह मैच्योर हो गया है, अपना भला बुरा वह समझ सकता है। लेकिन पॉइंट के उसी क्वेश्चन का रिप्लाई अभी तक नहीं मिला। कौन सा? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। थर्ड टाइम पॉइंट ने यहां पर इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। रेपिटिशन डिवाइस का यूज किया है, एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया गया है, तो इस पोयम में रेपिटिशन डिवाइस भी है। पॉइंट कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब गया मेरा बचपन, मेरे बचपन की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वे कब चली गई। किसी को भी अपना बचपन याद नहीं रहता छोड़ करके कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को, जैसे बर्थडे हो गया या कोई ऐसा हादसा हो गया, उनको छोड़ करके बाकी कुछ चीजें याद नहीं रहती। और यही ह्यूमन
नेचर है। अब पॉइंट कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया मेरा बचपन, वॉज इट व्हेन, क्या ये वह समय था, व्हेन जब आई फाउंड मैंने पाया, माई माइंड वॉज रियली माइन, कि जो मेरा माइंड है वो मेरा अपना है, रियली में हकीकत में मेरा अपना है। अब तक तो वह दूसरे के विचारों से चल रहा था, दूसरों ने जैसा उसको बता दिया वैसा ही उसने फॉलो कर लिया, बट नाउ ही थॉट दैट ही हैज हिज ओन माइंड, ही कैन थॉट सेपरेटली, अलग से सोच सकता है वह अपने विचार हैं उसके भी। क्या कहता है व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, जब मैंने ये महसूस किया कि जो मेरा माइंड है वो मेरा अपना है, मतलब मेरे भी अपने विचार हैं, मैं अलग से सोच सकता हूं। ऐसा नहीं है कि जो उन लोगों के विचार हैं वही मेरे हों, ऐसा यहां पर इस लाइन का अर्थ है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कहता है मैं यूज कर सकता हूं अपने माइंड को जिस भी तरीके से मैं यूज करना चाहूं, जो भी तरीका मैं अडोप्ट करना चाहूं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट कोई बात एक्सप्लेन करना चाहता है, अब पॉइंट की मर्जी है इन विच लैंग्वेज ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन इट, इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो पॉइंट कहता है कि अब मुझे दूसरों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है, आई हैव अ सेपरेट माइंड, और माइंड से मैं कुछ भी सोच सकता हूं जिस भी तरीके से, विच एवर वे आई चूज, जो भी तरीका मैं चूज करना चाहता हूं, सेलेक्ट करना चाहता हूं, उसी तरीके से मैं अपने माइंड को यूज कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मैं थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं, अपने विचारों को कंपोज कर सकता हूं, उनको बना सकता हूं। और वे विचार कैसे होंगे, दैट वर नॉट दोज, वे वैसे नहीं होंगे, ऑफ अदर पीपल, जैसे दूसरे लोगों के विचार हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो दूसरे लोगों के विचार हैं उनसे डिफरेंट वह अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्रिएट कर सकता है। तो पॉइंट यही बात यहां पर कहता है कि उसका बचपन कब चला गया है, शायद यह वह टाइम होगा जब उसने महसूस किया होगा, जब उसने ये देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा, ये नोटिस किया होगा, ये पता चला होगा उसको कि उसका जो माइंड है, उसके जो विचार हैं, उसका जो थॉट है वो उसके अपने हैं, और अपने माइंड को वह जिस तरीके से यूज करना चाहता है उस तरीके से यूज कर सकता है, और वह अपने विचारों को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने विचारों को लिख सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। और वे विचार वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के विचार हैं वे उनसे टोटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों होंगे डिफरेंट, बट माई ओन, क्योंकि वे मेरे अपने विचार होंगे, वह मेरी अपनी सोच होगी, वह मेरी अपनी क्रिएटिविटी होगी, वह मेरी अपनी सृजनात्मकता होगी, सृजन करूंगा मैं उन विचारों का। और वे विचार कैसे होंगे, मौलिक होंगे, ओरिजिनल होंगे, क्योंकि वे मेरे मन से निकले होंगे। एंड माइन अलोन, माइन अलोन मतलब केवल मेरे ही होंगे, क्योंकि वे नवीन होंगे, ठीक है, न्यू थॉट्स होंगे, और मौलिक होंगे। मौलिक कहते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। तो पॉइंट ऐसा कहता है वॉज दैट द डे, शायद ये वो दिन होगा। यहां पर हर स्टैंजा के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। यहां पर पॉइंट एक क्वेरी देता है कि शायद ये वो दिन हो सकता है। वह हैरान है इस बात पे कि क्या ये वो दिन है जब मेरा बचपन चला गया है। पहले स्टैंजा में क्या बोलता है कि जब मुझे हेल और हेवन का पता चला कि ये नहीं होते, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन उस समय गया। दूसरे स्टैंजा में क्या कहता है कि जब मुझे पता चला कि जो अडल्ट हैं वे जो कहते हैं वैसे नहीं होते, वे लव की बात करते हैं और लव के बारे में ही प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन खुद वे एक्ट नहीं करते जिस प्रकार से वे हमें एक्ट करने के लिए कहते हैं। अब इस स्टैंजा में पॉइंट कहता है कि जब मुझे ये पता चला कि मेरा माइंड है, मेरी सोच है, मेरे विचार हैं, मेरा अपना एक एग्जिस्टेंस है और मैं दूसरों से डिफरेंट हूं, शायद उस समय मेरा बचपन चला गया होगा। तो पहले स्टैंजा में रैशनलिज्म की बात हुई, दूसरे में हिपोक्रेसी की बात हुई, इसमें बात हो रही है इंडिविजुअलिटी की, कि अब वह इंडिविजुअल है, अकेला है,
उसका व्यक्तित्व डिफरेंट है दूसरों से। अगर हम इस स्टैंजा में बात करें कि कौन सी डिवाइस यूज है तो आप यहां पर देखिए सेकंड लाइन में वॉच वा की साउंड है, व्हेन वा की साउंड है, और वॉच फिर वा की साउंड है। एक तो यहां पर एलिट्रेशन इसमें हो गया, और अगर हम देखें इसमें म, माई, माइंड म और माइन म की वजह से भी इसमें एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो दूसरी लाइन में है एलिट्रेशन का यूज, और इसमें रेपिटिशन का यूज है क्योंकि ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो पॉइंट ने हमारे को 3 थॉट्स बताए हैं, रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी, और जब व्यक्ति इंडिविजुअल हो जाता है अपना उसका व्यक्तित्व सामने निकल करके आता है। आइए देखते हैं अंत में पॉइंट को कैसे पता चलता है कि उसका बचपन कहां चला गया है। पॉइंट अब तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि व्हेन, कब, बचपन कब चला गया, बचपन का लॉस कब हो गया, वो जो इनोसेंस थी वह कहां चली गई। अब इस क्वेश्चन का जवाब पॉइंट चाहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि चलो कब चला गया उसकी इमेजिनेशन कर ली पॉइंट ने, कि हो सकता है जब मैंने 11 साल की उम्र क्रॉस कर ली तब चला गया हो, हेल और हेवन का पता चल गया कि नहीं होते, अडल्ट्स लोगों के व्यूज पता चल गए, मुझे ये एहसास हो गया कि मेरा माइंड मेरा ही है, मेरे विचार मेरे ही हैं, शायद उस समय चला गया होगा। लेकिन चला कहाँ गया, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ चला गया, और फिर खुद ही उसका जवाब देते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, ऐसी जगह जिसको मैं भूल गया हूं, जिसे मुझे याद करना मुश्किल हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो बचपन होता है, बचपन की जो यादें हैं वो हम बचपन में ही भूल जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो उसके बाद हमारे विचारों में, हमारी बातों में, रहन सहन में, खान पान में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और हम अपने चाइल्डहुड को भूल जाते हैं। तो फॉरगॉटन प्लेस, कि मैं शायद उसको प्लेस को भूल गया हूं और मेरा बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, जिसको जाना ना जा सके, जिसको याद ना किया जा सके, रिकॉल ना किया जा सके, ऐसी जगह पे मेरा जो बचपन है वह चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट सब पता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट को ये एहसास है कि जो इनोसेंस है वो बचपन में ही हो सकती है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, और जो उसकी स्माइल है ना उसको आप देखोगे तो पॉइंट ये कहता है कि बचपन में जो स्माइल होती है वो इनोसेंस होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई लाइक, डिसलाइक, हेट, ये चीज़ें नहीं होती। ऑटोमेटिक नेचर उसकी होती है स्माइल करने की, और वह स्माइल करता है। तो जो फॉरगॉटन प्लेस है उसका भी पॉइंट ने पता लगा लिया है कि वह फॉरगॉटन प्लेस कहाँ है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो एक अभी न्यूबॉर्न बेबी है उसके चेहरे के पीछे छिप गई है वह इनोसेंस, क्योंकि इनोसेंस केवल बचपन में ही हो सकती है। दैट्स ऑल आई नो, कि मैं जानता हूं। तो पॉइंट ने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है एक लाइफ जर्नी को कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, पहले चाइल्डहुड होता है, उसके बाद अडल्टहुड होता है, उसके बाद फिर ओल्ड एज आती है, और ओल्ड एज इज द सेकंड चाइल्डहुड ऑफ आवर लाइफ जर्नी। ये जो बुढ़ापा है वो दूसरा बचपना है, क्योंकि बुढ़ापे में भी व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा बचपन में होता है। बचपन में इनोसेंट होता है तो ओल्ड एज में भी इनोसेंट ही हो जाता है। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।